हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जो है यूनिट नंबर 1 डिफरेंशियल कैलकुलस जो आपका है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्से की आज बात करने वाले हैं। वह क्या है? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ा होगा पिछले क्लासेज में, बेसिक क्लासेज में, जैसे x + y = 3, x - y = 4। तो इस तरह के इक्वेशन को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस इक्वेशन। अगर इसी इक्वेशन में डेरिवेटिव शामिल हो जाए, जैसे dx/dt + y बराबर मान लिया t, dy/dt + x बराबर मान लिया आपका e का पावर t। तो अगर इसी साइमल्टेनियस इक्वेशन में डेरिवेटिव शामिल हो जाए तो क्या होगा? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिस तरह साइमल्टेनियस इक्वेशन एक्स वाई में का मान निकालने के लिए दो इक्वेशन यूज पड़ती है, उसी तरह से एक्स वाई का मान निकालने के लिए साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में साइमल्टेनियस इक्वेशन में भी कितने होंगे? दो इक्वेशन यूज पड़ेगी। क्या होता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन? ये आपके सामने क्या लिखें? इफ 2 or more डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर द फंक्शंस ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। dx/dt में पता है ना, x क्या होता है? डिपेंडेंट, और t क्या होता है? इंडिपेंडेंट। तो कह रहा है दो या दो से ज्यादा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल किसी एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन हो, तो सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल का वो t है, फंक्शन है, तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग देयर डेरिवेटिव आर कॉल्ड साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो लिखा है उसके अनुसार क्या कह रहा हूं? दो या दो से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल जो x और y है आर द फंक्शंस ऑफ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी t का t के रूप में हो, तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग, इस इक्वेशन में डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस तरह के इक्वेशन को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मोटे तौर पर अभी जिक्र किया क्या है? साइमल्टेनियस इक्वेशन जो आप जानते हैं x + y = 3, x - y = 4 के रूप में, अगर इसमें डेरिवेटिव शामिल कर दीजिए, जैसे dx/dt + y बराबर 0, ये भी कर सकते हैं, x - dy/dt = t, तो इस तरह के इक्वेशन को क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये अलग नहीं है, साइमल्टेनियस इक्वेशन में बस डेरिवेटिव शामिल हो जाए तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये भी दो इक्वेशन से मिलकर बना होता है। x और y का मान निकालना है तो आपको दो इक्वेशन, दो इसमें डेरिवेटिव्स वाले इक्वेशन के रूप में दिखाई देगा। ये लिखकर नहीं आएगा, लेकिन ये किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, आप उसको ढूंढ निकालेंगे, अरे ये तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि दो इक्वेशन से मिलकर बना होता है। सॉल्व करने का तरीका इसका जो है वही है जिस तरह से दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर उसमें से दोनों वेरिएबल में से अगर कोई वेरिएबल बराबर नहीं है तो किसी से गुणा करते हुए आपस में उसके वेरिएबल कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं, और फिर जोड़ने या घटाने पर अगर x कैंसिल हो जा रहा है तो y का मान, y अगर y का मान अगर निकल गया है तो y का मान, x का मान निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन पुट करके x का मान निकालते हैं। वही अगर x आपका जो है, मान लिया आप y बराबर हो जा रहा है तो x निकाल लीजिए, और x जब निकल गया है तो y का मान निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन पुट करके आप निकाल सकते हैं दूसरा मान। तो वही काम यहां पर भी करना है, अलग नहीं। साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वही काम करना है, किसी उसमें से एक वेरिएबल को बराबर करते हुए, या x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए, और वहां से एक मान जो x का निकलेगा फिर किसी दूसरे क्वेश्चन पुट करते हुए दूसरा मान निकाल लीजिए। तो वही लिखे हैं, द प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग दीज इक्वेशंस आर बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। उसी तरह एलिमिनेट करते हुए, यानी x निकल गया है तो x का y का मान निकालने के लिए किसी पुट कर दीजिए, और क्या है, एज वी सॉल्व, जिस तरह से आप साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वही प्रक्रिया साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की है। यही सब लिखा गया है और इस तरह का इक्वेशन ये आपके सामने है। अब इसमें ध्यान देना है कि क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, पहले क्या प्रक्रिया है बारी बारी से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख रहा हूं, इसे देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है इस रूप में, सॉल्व dx/dt - y = t, और फिर अगर ये रहे dy/dt = t² - x। देखिए दो इक्वेशन है कि नहीं है, है ना? तो यह क्या है? इट इज साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। वह सबसे अलग रहता है,
वो किसी भी कोने में पड़ा रहेगा, आप उसको ढूंढ निकालेंगे। और ये तो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि दो इक्वेशन से मिलकर बना होता है। क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए? पहला काम क्या कीजिए, राइट डी बाई डी टी बराबर कैपिटल टी, पहला काम। तो देयरफॉर आपका जो है dx बाई डी टी, मैं लिख रहा हूं देयरफॉर dx बाई डी टी माइनस वाई बराबर टी, दिस इंप्लाइज डी बाई डी टू क्या लिखेंगे, कैपिटल डी, तो यही हो जाएगा ना dx माइनस वाई बराबर टी। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जिस तरह से दो इक्वेशन आप जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब आप लिखते हैं तो x और y को एक साइड रखते हुए कांस्टेंट को उधर फेंकते हैं ना, यही काम यहाँ पर भी करेंगे। x और y लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और t साइन t का फंक्शन रहे, t रहे साइन t रहे t स्क्वायर रहे या कांस्टेंट रहे, उसको राइट हैंड साइड में, बाकी एक्स वाई लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखिए ये तो है ही है, और दूसरा आपका सामने लिखा है एंड डी वाई बाई डी टी अब बराबर क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस एक्स। ये देखिए, तो मैंने क्या बोला है एक्स और वाई को लेफ्ट हैंड साइड, तो ये एक्स को नीचे, अगर एक्स देखिए इसको इधर करेंगे एक्स और वाई को, और बाकी टी को राइट हैंड साइड रहने देंगे, जो बताया है ना कि एक्स और वाई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये काम कीजिए, एक्स को एक्स के नीचे लिखिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स, और इधर ला रहे हैं माइनस एक तो प्लस एक, और डी वाई बाई डी टू क्या लिखेंगे, डी वाई लिखेंगे ना, ठीक, डी वाई, और ये आपका इधर रहने दीजिए क्या है टी स्क्वायर। तो एक्स और वाई को लेफ्ट हैंड साइड, अब बाकी को जो है कांस्टेंट या टी का फंक्शन है तो राइट हैंड साइड। अब देखिए एक आपका इक्वेशन ये मिल गया, ये इक्वेशन ये मिल गया। अब वही काम करते हैं कि मुझे एक्स पर्पज क्या है, एक्स और वाई का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालने के लिए फिर उसमें से देखिए तो किसका मान, अगर इसमें जो है यानी क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को बराबर करते हुए वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए आप कैसे जो है अगर दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x का मान y का मान जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए किसी एक वेरिएबल को बराबर करते हुए जोड़ने घटाने पर काम करते हैं, वही काम यहाँ पर भी है। तो अब देखिए तो यहाँ पर अगर हम किसी को बराबर करना चाहें, चाहे x को बराबर करेंगे तो y निकल जाएगा, y को बराबर करेंगे तो x निकल जाएगा, जो मन में हो आप कीजिए, आपकी इच्छा पे है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस डी वाई है, यहाँ dx माइनस वाई है, और अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ d से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अगर x को बराबर करना चाहते तो इसमें d से मल्टीप्लाई कर लेते, इसको वही रन देते, इसको यहाँ नहीं कुछ करते, इसको d से मल्टीप्लाई कर देते। तो आपकी इच्छा पे है किसको आप जो है बराबर करना चाहते हैं, किसके कोएफिशिएंट को बराबर करते हुए उस वेरिएबल को बराबर करना चाहते हैं। तो अगर y को बराबर करना चाह रहे हैं तो मल्टीप्लाइड बाई d, तो क्या हो जाएगा भैया जी, यहाँ पर दिस इंप्लाइड d का d में मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा डी स्क्वायर डी टू एक्स, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस डी वाई होगा ना, और डी टी, यहाँ देखिए डी टी का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ टी, यहाँ ध्यान रखिएगा डी बाई डी टी ऑफ टी, डी क्या बताएं डी बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ टी, तो डी बाई डी टी ऑफ टी कितना होगा, वन होगा क्या, बिल्कुल वन होगा ना, डी टी का मतलब है डी बाई डी टी ऑफ टी, और क्या होगा वन। यह लोग क्या करते हैं, इधर तो काम करते हैं, इधर भूल जाते हैं, ध्यान से इधर भी तो उसको डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ टी जो आएगा वही लिखेंगे ना, तो ये है वन, ये गलती नहीं होनी चाहिए, मैं फिर आपको याद दिला रहा हूं, और इसको लिख लीजिए दिस इम्प्लाइज, उसी तरह से एक्स प्लस डी वाई, और ये क्या है टी स्क्वायर। और अब जैसे इक्वेशन दो इक्वेशन को आप क्या बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं, देखिए ये माइनस डी वाई प्लस डी वाई, तो ऐड करेंगे यह जो है कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और फिर इनको जोड़िए तो क्या होगा डी टू प्लस वन एक्स बराबर, और यह क्या मिला वन प्लस टी स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस वन, जो लिखिए टी स्क्वायर प्लस वन, मिला ना। क्या आप पहचान नहीं रहे हैं, क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बस आपको क्या है यहाँ पर जो है x न होकर t के मान t के रूप में। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जब भी आप लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोएफिशिएंट में जब ऑपरेटर फॉर्म लिखते हैं तो मैक्सिमम में y पाते होंगे, तो y रहता था तो किसका मान निकलता था y का, अब यहाँ पर x है तो किसका मान निकलेगा x का निकलेगा। अब बस हमको करना क्या है, CF/PI निकालते हुए वो काम करना है। तो पहला काम क्या करेंगे, यहाँ से आप जो है CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज पुट, या क्या होगा एम स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो
यम बराबर क्या होगा प्लस माइनस आई होगा ना, यम स्क्वायर प्लस 1 0, यम बराबर प्लस माइनस आई, देयरफॉर CF क्या हो जाएगा, रूट सारे इमेजिनरी है तो यही होगा ना, C1 cos t और प्लस C2 sin t, ठीक, e का पावर 0t यानी 1 C1 cos t प्लस C2 sin t। अब बारी PI का है तो PI निकालने के लिए नाउ PI बराबर क्या हो जाएगा, यानी x को छोड़कर, यानी यहाँ 1/d² प्लस 1 और ये क्या है t² प्लस 1। PI निकालने कौन सा केस है, केस नंबर 2 है कि नहीं है, और हम आपको बता चुके हैं t का पावर है तो जो भी कांस्टेंट रहता या t से छोटा रहता इस बगल में जोड़ने या घटाने पर प्लस माइनस में उसको साथ लेकर चलते, काम आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यानी यहाँ पर मेक द कोएफिशिएंट ऑफ, देखिए लोएस्ट डी टर्म इट इज इक्वल टू 1 और 1 तो बना हुआ है तो हम लिख सकते हैं 1/d² प्लस 1 को ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पर 1/d² प्लस 1 को ऐसे लिख लीजिए 1/1 प्लस d² और ये क्या है t² प्लस 1। अब इसको ऊपर ले जाकर तो दिस इम्प्लाइज क्या होगा, PI बराबर ये क्या हो गया आपका 1 प्लस d² का ये है पावर -1 और ये आपका क्या है t² प्लस 1, t² प्लस 1। अब कहाँ तक प्रसार करना है, जो सबसे बड़ा पावर t का रहेगा उसी को ध्यान में रखकर काम करते हैं, बाकी जो छोटे उसके पावर रहेंगे प्लस माइनस में या कांस्टेंट उसको चुपचाप पड़े रहने दीजिए, वह आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा, आप उसको डिस्टर्ब मत कीजिए, बस बने रहने दीजिए और सारा काम जो सबसे बड़ा पावर है t के उस रूप में आगे बढ़ेंगे, वहीं तक प्रसार होगा जहाँ तक t का बड़ा पावर रहेगा। तो कहाँ t के पावर 2 तक है तो d के पावर 2 तक चाहिए तो क्या होगा, बाइनोमियल थ्योरम द्वारा 1 - d² और आगे नहीं मिलेगा क्योंकि जो होगा t के पावर 2 है तो d के पावर 2 से ऊपर का पावर होगा जिसका कोई मतलब नहीं है, उसका मान क्या होगा 0 होगा। तो t के पावर 2 है तो d के पावर 2 तक चाहिए और यह आप जो है अब इसको बंद कर ऐसे t² प्लस 1 मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ क्या t² प्लस 1 और माइनस ये क्या हुआ d2 ऑफ t² प्लस 1 हुआ ना, t² प्लस 1 और माइनस d2 ऑफ t² प्लस 1 तो क्या हुआ t² प्लस 1 और देखिए एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 2t आएगा, ये 0 और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे क्या 2 आएगा। तो PI कितना है आपका यहाँ पर t² माइनस 1, तो यह आपका PI है और CF निकाल चुके हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या मिला CF प्लस PI, x का मान ये है तो CF आपका है C1 cos t प्लस C2 sin t और PI कितना है प्लस t² माइनस 1 और यह किसका मान है x का। अब y का मान निकालने के लिए जिस तरह से आप दो क्वेश्चन में जब सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस क्वेश्चन को, जब एक मान निकल जाता है तो उसका मान किसी दोनों क्वेश्चन में से किसी में एक में पुट करते हुए दूसरा मान निकाल लेते हैं, वही काम यहाँ पर भी करना है। x का मान निकल गया है, y का मान निकालने के लिए किसी दोनों में से एक पे पुट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा, याद दिलाऊंगा कि y का मान अगर निकालना है तो दोनों में से उस इक्वेशन को चुनिए जहां पर y डेरिवेटिव उसके साथ d न लगा हो, डेरिवेटिव से मुक्त हो, वहां काम आसान रहता है। अगर d वाला चुनेंगे तो dy है तो dy/dt बराबर करेंगे और फिर y निकालना है तो फिर क्या करेंगे dy/dt को dt को उधर भेजते हुए फिर इंटीग्रेट करेंगे dy, तब जाकर y निकलेगा। लेकिन काहे मुसीबत मोल लेंगे, वह इक्वेशन चुनिए जिसमें y जो है यहाँ y निकालना है तो y का उसमें वह क्वेश्चन चुनिए जहां y क्या हो डेरिवेटिव क्या मुक्त हो, फ्री हो। तो देखिए इक्वेशन 1 में फ्री है तो लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये क्या हो जाएगा y बराबर, ये देखिए y बराबर यही होगा ना dx माइनस टी, अरे y इधर भेज दिए dx माइनस टी आपके हुआ तो y बराबर क्या होगा d का मतलब d/dt और x कितना भैया C1 cos t C2 sin t और प्लस t² माइनस 1 ये आपका सूत्र है। तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें, यानी आपका एक चीज़ ध्यान से आपका ये लिखें x आपका निकाले हैं d/dt आप
C1 cos t C2 sin t अब प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, और ये तो आपका बगल में होगा ना क्या, माइनस टी यहाँ पर। और अब इसको जो है हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बराबर y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से d बाई डी टी ऑफ C1 cos t क्या हुआ, माइनस C1 sin t अब प्लस C2 cos t, और इसका क्या होगा प्लस 2t होगा, ये 0 और माइनस t, तो y बराबर क्या आया, माइनस C1 sin t प्लस C2 cos 2t cos t और प्लस 2t माइनस t कितना हुआ, प्लस t। यही मान किसका है, y का। तो यह देखिए x और y का मान आपने जो है निकाल लिया, और इस तरह से ही सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। जब भी आए बिल्कुल ढंग से प्रोसीड कीजिए, तो आपका एक क्वेश्चन इस ढंग से पूरा हुआ, और जब भी पूछा जाए बिल्कुल ढंग से पढ़िए, इस ढंग से लगाइए। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके नंबर आगे जो है क्वेश्चन नंबर 2, इसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अब आप आसानी से सारा क्वेश्चन लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, इसे देखिए, सॉल्व dx बाई डी टी प्लस 2x माइनस 3y बराबर 0। और फिर लिख रहे हैं dy बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y बराबर 0, और सॉल्व करना है इस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो क्या करेंगे, पहले डी बाई डी टी को क्या रखेंगे, कैपिटल डी। तो यहां लिखेंगे राइट डी बाई डी टी बराबर कैपिटल डी। तो देयरफॉर डी एक्स अपान डी टी अब प्लस 2x माइनस 3y बराबर 0 इम्प्लाई, यहाँ देखिए डी बाई डी टी क्या लिखा है dx, और ये क्या है 2x, और ये है माइनस 3y बराबर 0। ठीक, अब थोड़ा इसके भी लिख लेते हैं, बात करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, अगर हम बात करें यहाँ देखिए, तो अब x का कोफिशिएंट जो है एक पास कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा d प्लस 2, ये कॉमन ले लिया, माइनस 3y बराबर 0। यानी यहाँ पर देखिए, यानी x कॉमन लेकर d प्लस 2 x माइनस 3y बराबर 0। और फिर दूसरा दिया है एंड dy बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या होगा भैया जी, अब देखिए dy बाई डी टी माइनस 3x प्लस 2y बराबर 0। तो पहले x को x नीचे लिख लीजिए, x क्या यहाँ पर, ये लिख लीजिए, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे dy माइनस 3x अब प्लस 2y बराबर 0, ये लिखा। dy बाई डी टी को कैपिटल डी और माइनस 3 2y। अब फिर देखिए x को नीचे x नीचे x लिखिए, ये लिखा माइनस 3x, और देखिए y को एक पास रखेंगे तो y कॉमन होकर d प्लस 2y बराबर 0, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, ऐसे मान लिया इक्वेशन नंबर 2। तो फिर देखिए 2 इक्वेशन प्राप्त है, और इसमें जो है आप क्या कीजिए, किसी को अगर x को बराबर करना चाहें x को बराबर कर लीजिए, y को बराबर करना चाहते हैं तो y बराबर करिए, जो आपकी इच्छा कीजिए। तो अगर आप जो है, अगर मैं कहूं कि अगर x को बराबर करना चाह रहे हैं, ध्यान से x को बराबर करना चाह रहे हैं, इसमें क्या करेंगे, इसमें इस इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, d प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, होगा ना। तो कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाइड बाई d प्लस 2। y भी बराबर कर सकते हैं, आपकी इच्छा पे है, जो इच्छा कीजिए, और आप इस ढंग से आगे बढ़िए। तो अगर x बराबर कर रहे हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या होगा d प्लस 2 से। अगर y बराबर करना चाहते तो क्या करते हैं, यहाँ d प्लस 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, तो आपकी इच्छा पे। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखिए यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ये d प्लस टी ऊपर लिख दे रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं दिस इम्प्लाइज। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3d प्लस 2x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 9y बराबर 0। ठीक, और अब यहाँ पर d प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस 3d प्लस 2x, और ये क्या होगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर y बराबर 0। समझ में आ रहा है?
d+2 से मल्टीप्लाई करते हुए। अब क्या करिए, अब देखिए बराबर हो गया तो इसको जोड़ेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या है d+2 का स्क्वायर और -9 और ये ब्रैकेट लगा दीजिए y बराबर 0 और d+2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए d² +4 ऐसे +4d +4 -9 और y बराबर 0 या क्या हुआ d² +4d -5 y बराबर 0। पहचान रहा क्या? बिल्कुल, यानी राइट हैंड साइड 0 है। ये आपका क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जहाँ राइट हैंड साइड 0 है, पी 0 है तो जो CF होगा वही क्या होगा सॉल्यूशन होगा। किसका मान निकलेगा ये बताए बगल में y का मान, तो निकाल लीजिए आप। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा m² +4m -5 बराबर 0। तो 5 का ऐसा फैक्टर जो घटाने पर 4 है 5 × 1 तो क्या हो जाएगा m² +5m -m -5 बराबर 0। तो यहाँ से m कॉमन m +5 -1 कॉमन m +5 बराबर 0 तो m +5 और क्या है m -1 बराबर 0 तो क्या है m बराबर 1 और -5। तो देयरफॉर अब CF ही सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि पी 0 है तो किसका निकलेगा y बराबर जो CF निकाले हैं C1 e का पावर t और C2 क्या हुआ e का पावर -5t। t के टर्म में निकालना है CF पी ध्यान रखिएगा। तो यह आपका y निकल गया है। और x का मान निकालने के लिए देखिए यानी इक्वेशन नंबर 1 2 मान किसको चुनेंगे, x कहाँ फ्री है, यहाँ आपके देखिए x फ्री है इक्वेशन 2 में। तो देयरफॉर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, therefore from इक्वेशन नंबर 2 आपका क्या है ये आपके सामने इक्वेशन 2 है -3x, ठीक है। और क्या निकालना मान है यानी -3x बराबर आप इसको लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम करते हैं ऐसे कर लीजिए 3x बराबर d+2y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उधर भेजिए, या दिस इम्प्लाई लिख लीजिए ऐसे 3x बराबर तोड़ लीजिए dy अब +2y लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, या दिस इम्प्लाई 3x बराबर d का मतलब है d/dt और y क्या है C1 e का पावर t प्लस C2 e का पावर -5t और फिर y यहाँ पर 2y है तो लिख लीजिए C1 e का पावर t और C2 e का पावर -5t। और यहाँ से दिस इम्प्लाई 3x बराबर क्या होगा, यानी चलिए इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो C1 e का पावर t -5C2 e का पावर -5t होगा क्या। और यह आपका क्या है +2C1 e का पावर t अब +2C2 e का पावर -5t। और यहाँ से अब आप इसको अरेंज कर लीजिए देयरफॉर 3x बराबर अब देखिए तो C1 e का पावर t +2C1 e का पावर t यह क्या होगा 3C1 e का पावर t अब -5C2 e का पावर -5t अब +2C2 e का पावर -5t क्या हुआ -3C2 e का पावर -5t। तो यहाँ से आप माइनस कॉमन 3 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आएगा C1 e का पावर t और माइनस क्या हुआ C2 e का पावर -5t। तो 3 से 3 आपका कैंसिल, ये देखिए तो क्या आएगा देयरफॉर x बराबर क्या आया C1 e का पावर t और माइनस ये है C2 e का पावर यह है आपका -5t और यही मान किसका है x का और यह मान किसका है y का। तो इस तरह से आप सॉल्व करते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस किए गए और छोटा छोटा क्वेश्चन यानी और छोटा क्वेश्चन और एक क्वेश्चन और आपको बता देते हैं ताकि कहीं से भी कोई समस्या आपको दूर दूर तक दिखाई न दे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए ये आपके सामने लिखा है और एक क्वेश्चन नंबर 4 जो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो चलिए बारी बारी से क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग पहले देखा जाए, आगे बढ़ी उसी तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर 3 है तो पहला काम वही लिखेंगे राइट d/dt बराबर कैपिटल D, ठीक d/dt बराबर कैपिटल D। तो देयरफॉर
d2y अपान dt स्क्वायर बराबर x है, तो दिस सिंप्लाइज d बाई डी टी को कैपिटल D लिख रहे हैं तो d2 बाई डी टी स्क्वायर क्या लिखेंगे, कैपिटल D स्क्वायर, और ये है y, देखिए d2 बाई डी टी स्क्वायर d स्क्वायर y और बराबर x आपके सामने, और कहा ना x और y को एक साइड रखना है, तो दिस सिंप्लाइज x माइनस d2y बराबर 0, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, और दूसरा दिया है क्या है, d2x अपान dt स्क्वायर बराबर y, तो क्या लिखेंगे इसको, d2x बराबर y, d2 बाई डी टी स्क्वायर को d2x बराबर y, या दिस इम्प्लाइज d2x माइनस y बराबर 0। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। और फिर वही काम, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना है, बराबर तो नहीं है, चाहे x को बराबर कीजिए चाहे y को बराबर कीजिए। अगर हम लोग जो है मान लिया वो y को बराबर करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे, यहाँ d2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर x को बराबर करना चाहते तो इसमें d2 से मल्टीप्लाई कर लेते। तो दिस इम्प्लाई, पहला इक्वेशन तो लिख डालिए, ये हो जाएगा x माइनस d2y बराबर 0, और ये हो जाएगा, देखिए d2 में d2 का क्या हुआ, d का पावर 4x, ठीक, d2 का पावर 4, और ये हो जाएगा क्या, माइनस d2y बराबर 0 आपके सामने, ये d2y है, और अब साइन दोनों का सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया यहाँ पर 1 माइनस डी का पावर 4 x बराबर 0, या क्या लिख सकते हैं, d का पावर 4 माइनस 1 x बराबर 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर राइट हैंड साइड 0 है, पी 0 है, जो CF होगा सोल्यूशन होगा किसका, x का, यहाँ ध्यान रखिएगा। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा भैया जी, m का पावर 4 माइनस 1 बराबर 0, तो इस कैसे इसका फैक्टर करेंगे, एक ऐसे m स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 1 को 1 स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 एक ब्रैकेट में और m स्क्वायर प्लस 1 एक ब्रैकेट में, पता है ना फार्मूले से, a माइनस बी ए प्लस बी, और क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 एंड m स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। तो क्या मिला यहाँ पर, m बराबर प्लस माइनस 1, माइनस 1 है तो इधर जाएगा 1, तो m बराबर प्लस माइनस 1, और यहाँ क्या होगा, m स्क्वायर प्लस 1 है तो m बराबर m स्क्वायर माइनस 1 यानी आई स्क्वायर, क्या आएगा, m स्क्वायर बराबर प्लस माइनस आई, ध्यान से गलती नहीं चाहिए, m स्क्वायर माइनस 1 0 तो m बराबर प्लस माइनस 1, और m स्क्वायर प्लस 1 है तो उधर जाएगा माइनस 1, माइनस 1 क्या था, आई स्क्वायर के बराबर, तो m बराबर प्लस माइनस आई, देयरफॉर आपका जो है वो आपने निकाला है, यानी यहाँ रूट्स रियल डिफरेंट भी हैं और यहाँ इमेजिनरी है, तो सॉरी ये m बराबर होगा ना, m बराबर आपका देयरफॉर बराबर, चूंकि CFE सॉल्यूशन होगा किसका, यानी x का, क्योंकि राइट हैंड साइड pi 0 है, तो देयरफॉर x बराबर रूट्स आर रियल डिफरेंट, तो c1 e का पावर t, c2 e का पावर माइनस t, और यहाँ देखिए यह आपका क्या इमेजिनरी है, e का पावर 0 t 1, तो क्या होगा, c3 ये हुआ c3 cos t और प्लस c4 sin t आपके सामने, यह मान निकल गया x का, और y का मान निकालने के लिए उस इक्वेशन को चुनिए जो डेरिवेटिव से मुक्त हो, तो कौन मुक्त है, इक्वेशन नंबर 2, तो दे लिखेंगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 y बराबर क्या हो जाएगा, d2x, ये देखिए d2x, तो d2 का मतलब है क्या, d2 अपान dt स्क्वायर, ये ना, और x जो निकाले हैं c1 e का पावर t, c2 e का पावर माइनस t, c3 cos t और c4 sin t, और चलिए इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो यह t हो गया यहाँ पर, तो एक बार पहले डिफ्रेंशिएट करते हुए d बाई डी टी ये लिख रहे हैं, पहले एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो क्या होगा, c1 e का पावर t का c1 e का पावर t, ये क्या होगा, माइनस c2 e का पावर माइनस t, और cos t का माइनस c3 sin t, और sin का क्या होगा, c4 cos t आपके सामने, और एक बार और मल्टीप्लाई क्या, एक बार और डिफरेंशिएट के t के रिस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा, y बराबर c1 e का पावर t और फिर माइनस माइनस प्लस प्लस c2 e का पावर माइनस t, और ये क्या हो जाएगा, माइनस c3
cos t, और ये क्या होगा -c4 sin t, और यही मान किसका है y का, यह मान किसका है x का, और यही सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस ढंग से पूरा हुआ। लास्ट क्वेश्चन आपको बता दें इस वीडियो का, तो लास्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, चौथे नंबर पर, चलिए इसे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 नंबर का सॉल्यूशन है, ये 3 का तो काम खत्म हो चुका है, 3 मिटा दीजिए। चौथे नंबर का सॉल्यूशन फिर वही काम, यहाँ पर भी देखिए 2 क्वेश्चन है, लेकिन कंडीशन कुछ और दिया और जोड़ दिया है, गिवन दैट x बराबर 2 है, y बराबर 0, व t बराबर 0। कहाँ इसकी जरूरत आएगी देखिए, भाई आपको पता चलेगा। तो पहला काम ये देखिए, दोनों इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, पहला राइट डी बाई डी टी इक्वल टू कैपिटल डी, तो देयरफॉर क्या होगा dx बाई डी टी प्लस वाई बराबर साइन टी। तो d बाई डी टी का क्या लिखेंगे, d, तो लिख लीजिए दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा dx प्लस वाई बराबर साइन टी, ये हो गया। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा है dy बाई डी टी प्लस x बराबर cos t। तो x के काम कीजिए, x को x के नीचे लिखिए, और dy बाई डी टी क्या लिखेंगे, dy, और यह है cos t, और इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब फिर देखिए कोई किसी वेरिएबल को बराबर करिए, बराबर तो नहीं है, चाहे x को बराबर करते y का मान निकाल लीजिए, या y को बराबर करते हुए x का मान निकालिए। और अगर x को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ डी से मल्टीप्लाई, और अगर y को बराबर करना चाहते हैं तो यहाँ डी से मल्टीप्लाई, जो आपकी इच्छा कीजिए, आपकी मर्जी पे है। तो अगर y को बराबर करना चाह रहे हैं तो यहाँ d से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा भैया जी, दिस इम्प्लाइड, ये है d में d का d2x हो जाएगा, और ये हुआ प्लस dy, देखिए d में d का d2x प्लस dy, और d साइन टी, ध्यान रखिएगा d साइन टी का मतलब है d बाई डी टी ऑफ साइन टी, तो क्या होगा cos t। ये गलती नहीं होनी चाहिए, इधर लोग मल्टीप्लाई करके काम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड भूल जाते हैं। तो यह आपको ध्यान दिला रहा हूँ कि यहाँ पर भी जो है आपका d है, तो डिफ्रेंशिएट करते हुए जो मान आएगा उसको लिखेंगे। तो d बाई डी टी ऑफ साइन टी cos t, ये आपका हो गया। और फिर आपका जो है ये इक्वेशन है, लिख लीजिए x प्लस क्या है dy, और बराबर क्या है आपका यहाँ पर cos t। अब आपके सामने ये है, और देखिए तो dy बराबर है, सेम साइन है, तो सब्ट्रैक्टिंग, तो माइनस cos t प्लस cos t कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो क्या है d2 माइनस 1 x बराबर 0, d2 माइनस 1 x बराबर 0। और फिर देखिए राइट हैंड साइड 0 है, तो pi 0 है, जो CF होगा सोल्यूशन होगा किसका, x का। तो लिखेंगे क्या, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होगा, m स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, m बराबर प्लस माइनस 1, देयरफॉर CF सोल्यूशन होगा किसका सोल्यूशन, x का। x बराबर क्या है, c1 e का पावर t और c2 e का पावर माइनस t। अब y का मान निकालने के लिए उस इक्वेशन को देखिए, y जो फ्री है डेरिवेटिव से, तो कौन सा, इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, y बराबर साइन टी माइनस क्या होगा dx, साइन टी माइनस dx, या y बराबर साइन टी और माइनस d का मतलब है d बाई डी टी, और x कितना है c1 e का पावर t अब प्लस c2 e का पावर माइनस t। देखिए एकदम फ्लो के साथ स्मूथली काम हो रहा है। तो यहाँ से y बराबर साइन टी, और इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आएगा भैया जी, यहाँ पर माइनस c1 e का पावर t, और देखिए माइनस c2 e का पावर माइनस t होगा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और क्या होगा c2 e का पावर माइनस t। तो यह किसका मान हुआ, y का, यह किसका मान हुआ, x का। अब यहाँ पर आपका जिसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब ये तो आपका सॉल्यूशन हो चुका है, लेकिन कुछ और दिया, गिवन दैट x बराबर 2 व्हेन t बराबर 0, ay बराबर 0 व्हेन t बराबर 0।
तो यह हम इसका प्रयोग करेंगे और प्रयोग करके जानते हैं जब इसका जो कंडीशन प्रयोग करने के बाद क्या पाएंगे जानते हैं, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है C1 और C2 उसका मान प्राप्त करेंगे। तो C1 C2 का मान प्राप्त करेंगे इस कंडीशन को अप्लाई करते हुए और फिर C1 C2 3 और 4 में रख दीजिए और जाकर आपका कंप्लीट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ से आपके सामने है, तो आपके सामने ये है पहला, यह देखिए गिवन क्या है, यानी x बराबर 2 व्हेन t बराबर 0 अप्लाई कीजिए किसमें, इक्वेशन में थर्ड में। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर यानी कितना थर्ड, तो अप्लाई कीजिए, यानी x आपका 2 है तो ये 2 बराबर, और देखिए जब रखेंगे t का पावर 0 तो e का पावर 0 क्या होता है 1, तो ये क्या है C1, और फिर e का पावर माइनस 0 रखेंगे t के स्थान पर 0 तो e का पावर माइनस 0 भी क्या होगा 1, तो C1 प्लस C2 क्या आया, C1 प्लस C2 बराबर 2 आपका गया। और फिर अगेन आल्सो क्या दिया है यहाँ पर y बराबर 0 दिया है, आल्सो गिवन कह सकते हैं y बराबर 0 है व्हेन t बराबर 0। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में रखिए, तो y0 t0, तो y0 क्या होगा यहाँ पर 0 और t0 रखेंगे तो sin t यानी sin 0 क्या होता है 0, और यहाँ t0 रखेंगे तो e का पावर 0 1, यहाँ t रखेंगे e का पावर माइनस 0 ये भी 1, तो 0 बराबर क्या है माइनस C1 प्लस C2 मिलेगा, बिल्कुल दिख रहा है 0 बराबर sin 0 0 और e का पावर 0 e का पावर माइनस 0 1, तो कितना माइनस C1 प्लस C2, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से क्या प्राप्त हो रहा है C1 बराबर C2 आ गया। ये देखिए अब C1 बराबर C2 है तो इसका मान रखिए इसमें, तो C1 बराबर C2, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी रखिए C1 और C2 के स्थान पर क्या रखिए C1, या C1 के स्थान C2 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, जो रखना रखिए, तो C1 के स्थान C2, तो C2 प्लस C2 इजकल टू 2, तो 2C2 इजकल टू 2 और C2 बराबर 1 आ गया यहाँ पर, और C1 बराबर जब C2 है तो यहाँ पर C1 भी क्या हुआ C2 1 रखेंगे तो C1 क्या है 1 आ गया, तो C1 C2 निकल गया है। अब C1 C2 का मान उठाकर 3 और 4 में रख दीजिए और वही आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 एंड C2 इन इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो x बराबर क्या है 1 1 रखना है, तो क्या हुआ e का पावर t प्लस e का पावर माइनस t, और y बराबर क्या है sin t माइनस e का पावर t और प्लस क्या हुआ e का पावर माइनस t। यही सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 4 का C1 C2 का मान रखकर। तो जब भी C1 C2 निकाल लें काम खत्म नहीं हुआ, उसके मान को दोनों इक्वेशन रखिए और ये आपका सोल्यूशन इस ढंग से। तो 4 क्वेश्चन आपके इस वीडियो में डिस्कस किए गए, निश्चित तौर पर आपका पूरा जो है पिक्चर क्लियर हो गया होगा। तो यह सब काम इस वीडियो में पूरा होता है।